प्री कम मेंस टेस्ट सीरीज़ जो नया इनिशिएटिव है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो 54 टेस्ट की जो आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी उसमें आपका प्रॉपर एक मेंटोरशिप टॉपर्स के द्वारा और अन्य सीनियर मेंटर्स के द्वारा यहाँ पर गाइडेंस दी जाएगी आपको। इसको स्टडी करने के बाद आपको क्या लगा? मुझे तो ऐसा लगा कि इसके जो 7 दिन में जो टारगेट्स सेट किए हुए हैं वो अपने आप में अचीवेबल है, जिसमें 54 ओवरऑल टेस्ट हैं, 31 टॉपिक वाइज टेस्ट, 9 रिविजन्स हैं, 8 फुल मेंस के टेस्ट हैं और 6 प्रीलिम्स के फुल टेस्ट हैं। अध्ययन करने के बाद ये ज्ञात होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिलेबस को इस प्रकार से कैटेगराइज किया गया ताकि अभ्यर्थी प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हुए पूरे एक सप्ताह के भीतर अपना सिलेबस पूरा अध्ययन कर सके। नमस्कार दोस्तों, सम्यक IAS द्वारा लॉन्च किया जा रहा फुल प्री कम मेंस टेस्ट सीरीज़ जो नया इनिशिएटिव है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें 54 ओवरऑल टेस्ट हैं, 31 टॉपिक वाइज टेस्ट, 9 रिविजन्स हैं, 8 फुल मेंस के टेस्ट हैं और 6 प्रीलिम्स के फुल टेस्ट हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में भजनलाल जांगिड रैंक 39 के साथ। तो भजनलाल सर, आपका स्वागत है। और अभी वैकेंसी की सुगबुगाहट है और अभी आई नहीं है, मतलब एक शांति काल चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि शांति काल के दौरान जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। जी, आपका क्या मानना है सर इस बारे में? देखिए, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अगर हम तैयारी करें और उसको सुचारू रूप से अध्ययन करें तो बल्कि युवाओं को इससे फ़ायदा ही नहीं बल्कि एक लेखन शैली में सुधार का भी एक फ़ायदा मिलता है। दूसरा कि टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपका जो सिलेबस है, जो पिछले काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनका एक रिवीजन भी हो जाता है। तो ओबियसली कि टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको एक अच्छा तैयारी करने का मौका मिलेगा और जो सम्यक टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहा है 54 टेस्ट, उसके माध्यम से आपको एक प्रॉपर तैयारी और उसके दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं को भी विगत रूप से और एक सुचारू रूप से उसका निवारण भी किया जाएगा। जी सर, जब प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज़ एक साथ लॉन्च करना, जी, इसका कितना महत्व लगता है? जब 1 घंटा इस टेस्ट में, जैसे 3 घंटे का टेस्ट है तो 1 घंटा प्रीलिम्स का और 2 घंटे मेंस का टेस्ट है। जी। तो लॉन्ग टर्म में जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक प्री भी नहीं लिखा है या फिर जो अगली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जी, उनके लिए क्या ये प्रोग्राम फ़ायदेमंद है या कितना फ़ायदेमंद है? देखिए सर, टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखन शैली में सुधार का एक मुख्य उद्देश्य होता है। उसमें दूसरा ये होता है कि आरपीएससी और एक अभ्यर्थी जो एस्पायरेंट है उसके बीच में लेखन शैली ही आपका जो मेंस टेस्ट सीरीज होता है, जो मेंस की में जो आप लिखते हैं वही एक कम्युनिकेशन होता है, माध्यम होता है। उसके अलावा इंटरव्यू भी होता है, लेकिन अगर हम मुख्य फोकस मेंस टेस्ट सीरीज पे करें तो एक मुख्य कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, जिससे कि हम लेखन शैली में अगर अच्छा करें तो मेंस में एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो सम्यक ने जो टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम बनाया है उसमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का इसलिए किया गया ताकि बच्चा एक सोल प्रिपरेशन या अकेले किसी प्रीलिम्स की या मेंस की प्रिपरेशन न करते हुए मुख्य परीक्षा के साथ साथ में तैयारी करे। उसमें मुख्य परीक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा करें, जैसे किस प्रकार से आंसर लिखना है या फ्लो चार्ट का डायग्रामेटिक पैटर्न में आंसर देना है, ताकि बच्चे को एक स्टैटिक पोर्शन का अध्ययन करते हुए भी मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है उसका भी सुचारू रूप से ज्ञात हो जाए कि किस प्रकार से आपके आंसर्स राइटिंग करने हैं। जी, और काफ़ी टाइम मैंने भी ऐसा देखा है कि हम जब बात करते हैं पढ़ाई करने की, कि आरएस के लिए पढ़ाई करनी, तो पढ़ाई के चक्कर में एक मन में बैठ भी जाता है कि पढ़ाई ही करनी है, लिखाई की बात नहीं आती। जी सर, तो मुझे लगता है इस पैटर्न को भी चेंज करना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई कर लो या फिर प्रैक्टिस कर लो या अध्ययन कर लो, या कुछ वैसा शब्द लाना चाहिए पढ़ाई की जगह पे। जी सर। और प्रीलिम्स में भी काफ़ी लोग जो मेंस की तैयारी में लगे रहते हैं, लगभग प्रीलिम्स में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं। जी सर। तो ये टेस्ट सीरीज़ मुझे लगता है उन लोगों के लिए भी बहुत एक यूनिक मॉडल है जो सम्यक लेके आ रहा है। एक और चैलेंज फेस होता है कि हम 7 दिन में जो बाकी जो टेस्ट सीरीज़ जो होती हैं उसमें 7 दिन का जो टारगेट सेट होता है वो अकम्प्लिश नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है। जी सर। तो इसको स्टडी करने के बाद आपको क्या लगा? मुझे तो ऐसा लगा कि इसके जो 7 दिन में जो टारगेट्स सेट किए हुए हैं वो अपने आप में अचीवेबल है। इसमें टेस्ट सीरीज में जो पूरा टेस्ट सीरीज का जो पूरा टाइम टेबल मैंने अध्ययन करने के बाद खुद के नोट्स भी बनाए हैं, उसमें
अध्ययन करने के बाद ये ज्ञात होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिलेबस को इस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है ताकि अभ्यर्थी प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हुए पूरे एक सप्ताह के भीतर अपना सिलेबस पूरा अध्ययन कर सके और उसका अच्छे से आंसर्स भी कर सके। उसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स है या जो ऑन जॉब एस्पायरेंट्स है जो आरएस की या मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या अभी दे रहे हैं मुख्य परीक्षा जुलाई में, तो उनके लिए भी जो दूरस्थ इलाकों में गांव ढाणियों में जो बच्चे रह रहे हैं जो किसी कारणवश जयपुर नहीं आ सकते, तो उनके लिए भी इस टेस्ट सीरीज में एक टारगेटिंग की गई है कि वो भी अपने घर पर बैठे हुए ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिलेबस को भी इस तरह कैटेगराइज किया गया है ताकि व्यक्ति ऑन जॉब भी हो या अभ्यर्थी फुल टाइम में भी स्टडी कर रहा हो तो वो भी इस परीक्षा को एक सप्ताह के भीतर कवर कर सकता है। ओके, तो जॉब वालों के लिए और दूर रहने वाले लोगों के लिए भी इसमें काफ़ी अच्छे व्यवस्था बनाई हुई है। जी सर। कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जैसे मैथ्स और रीजनिंग का जो प्रीलिम्स का पोर्शन है, वो कुछ लोग जो इसके अभ्यस्त हैं वो तो बिना पढ़े ही जाते हैं तो हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहता है ये। जी सर। और पेपर 4 अगर मेंस की बात करें तो पेपर 4 है। इस तरह के टॉपिक्स को क्या अलग से स्थान दिया गया है आपने जब इसको? जी सर, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है और मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है प्रीलिम्स का और मेंस का उसमें भी मैंने अध्ययन किया है कि अपने प्रीलिम्स में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे साइंस एंड टेक है, आपका मैथ्स एंड रीजनिंग है, लॉजिकल आपका रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, जो कुछ ऐसे पोर्शंस है जो हमेशा से ही कम से कम आपके 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। तो ये स्कोरिंग रहते हैं। तो हमारे सम्यक की जो टेस्ट सीरीज है उसमें इस प्रकार से कैटेगराइजेशन किया गया कि व्यक्ति प्रीलिम्स में भी मैथ्स रीजनिंग का एक प्रॉपर फोकसिंग के साथ में एक अच्छी तैयारी हो सके। दूसरा, मेंस में जो पेपर 4 है वो आपका रैंक डिसाइडिंग भी होता है, अच्छे मार्क्स गेन करते हो तो उसमें भी आपकी अच्छी रैंक आती है। तो उसमें भी हिंदी और इंग्लिश को टारगेट करते हुए सम्यक ने इस प्रकार से सिलेबस को कैटेगराइज किया है कि प्रॉपर आपको जिस कोई भी टेस्ट हो उसमें हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है। प्रॉपर आपको 2 घंटे में जो 1 घंटा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 2 घंटे आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा मेंस पैटर्न पर जी। उसके अलावा 2 घंटे के अलावा आपको 20 से 30 मिनट एक्स्ट्रा हिंदी इंग्लिश के लिए दिए जाएंगे ताकि आप मुख्य परीक्षा में वो अटेम्प्ट करते हुए भी हिंदी और इंग्लिश का भी पूरे सप्ताह अध्ययन करें। ओके जी, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी। और मैंने ये भी देखा है इसमें कि काफ़ी रिवीजन मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। हाँ सर, रिवीजन सिलेबस को इसी तरह कैटेगराइज किया गया है जैसे कि अगर आपका प्रथम 3 टेस्ट मान लीजिए 5401 जैसे कोडिंग है सब्जेक्ट की, प्रथम राजनीतिक विज्ञान का टेस्ट हो गया, दूसरा राजनीतिक विज्ञान के दूसरे पार्ट का हो गया, फिर तीसरे पार्ट का हो गया, तो 3 टेस्ट आपके प्रॉपर एक 3 पार्ट में डिवाइड हो गए राजनीतिक विज्ञान के पेपर। उसके बाद में आपका जो पेपर 4 होगा उसमें आपका प्रॉपर राजनीतिक विज्ञान का एक फुल टेस्ट लिया जाएगा ताकि आपका 3 टेस्ट देने के बाद में प्रॉपर रिवीजन भी हो जाए। इस प्रकार से पूरे सिलेबस का जब आप अध्ययन करेंगे, पूरी टेस्ट सीरीज के माध्यम से 54 टेस्ट दे देंगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज हो जाएगा। 4 से 5 बार रिवीजन हो जाएगा। इसमें सभी अभ्यर्थी ये देख भी सकते हैं वीडियो के लिंक में या टेलीग्राम चैनल पे, ये पूरा शेड्यूल जो है ये अपलोडेड है और आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही में इसमें बहुत बार रिवीजन हो रहे हैं। और रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब एग्ज़ाम पास में आ रहा होता है। पर उससे पहले क्या है कि जब शांति काल में ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि मुख्य जो काम है वो हो जाते हैं तो वहाँ दिक्कत नहीं आती। क्योंकि मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया कि पिछली बार हमें लगभग 3-3.5 महीने मिले पढ़ने के लिए, कम समय मिला। हाँ, तो ऐसा हो नहीं पाया बहुत बार कि किसी एक सब्जेक्ट पे हम गहनता से जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। ऐसा बहुत बार फेस किया जी। जैसे हम किसी विशेष सब्जेक्ट में लैक कर रहे हैं कि वो बुक पढ़नी है या फलाने रिसोर्स से पढ़ना है पर हम नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं जी। तो मुझे लगता है शांति काल में ये सब चीज़ें कर लेना अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है जी। और दूसरी एक चीज़ रहती है कि कॉपी चेकिंग के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अपने आप में अभी जो अपनी व्यवस्था है आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो अभी कॉपी चेकिंग का ये रहता है कि व्यक्ति जैसे अभी मुख्य परीक्षा आने वाली है जुलाई में, तो कॉपी चेकिंग का महत्व अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इवैल्यूएशन में अगर व्यक्ति ने अच्छा पढ़ा है या अभ्यर्थी ने अच्छा पढ़ा है और फिर भी उसके मार्क्स नहीं आते हैं या सही से लिखा है फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कई बार अभ्यर्थी डिमोटिवेट हो जाता है कि इसके पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो इवैल्यूएशन में हमारे यहाँ जैसे 3 स्तर पे कॉपियाँ चेक हो रही है। पहले इवैल्यूएटर चेक करता है, उसके बाद में अपने रिव्यूअर्स चेक करते हैं जो कंटेंट टीम है, उसके बाद में टॉपर्स के माध्यम से उन कॉपीज़ की रीचेकिंग होती है ताकि अभ्यर्थी को एक पूर्ण रूप से उसका एक मार्गदर्शन मिल सके कि किस प्रकार से वो मुख्य परीक्षा को अटेम्प्ट करे या क्वेश्चंस को लिखे।
ओके, और इसके बाद उसकी सुधार क्या क्या किए जा सकते हैं, उसके लिए पर्सनली मेंटोरशिप का भी प्रावधान हाँ है सर, इसमें? पर्सनल मेंटोरशिप है इसमें। जैसे इस जो 54 टेस्ट की जो आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी, उसमें आपका प्रॉपर एक मेंटोरशिप टॉपर्स के द्वारा और अन्य सीनियर मेंटर्स के द्वारा यहाँ पर गाइडेंस दी जाएगी आपको कि आपकी क्या वीकनेसेस है मेंस के दौरान, या प्रीलिम्स में आप किस प्रकार से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या अन्य कोई भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स है जिसके कारण आपकी पढ़ाई में कोई भी दुविधा आ रही है या किसी कारणवश आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसकी भी आपको पर्सनल मेंटोरशिप टॉपर्स के द्वारा, अन्य सीनियर मेंटर्स के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। जी, सीनियर मेंटर्स जो हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं? तो हाँ सर, अभी अपना एक सम्यक का जैसे इनिशिएटिव है, काफ़ी पिछले हफ्ते ही लॉन्च किया है। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कोई बच्चा किसी कारणवश जयपुर या फिजिकल रूप से नहीं आ सकता, तो वो भी सम्यक के प्लेटफॉर्म से आपका स्लॉट बुक कर सकते हैं और पर्सनल मेंटोरशिप के रूप में टॉपर से या सीनियर मेंटर से मिल सकते हैं और अपनी समस्या को निवारण अपने घर बैठे कर सकते हैं। जी सर, ये टोटल 54 टेस्ट में प्रीलिम्स का भी 54 के अराउंड ही टेस्ट हो जाएंगे? जी सर। फुल टेस्ट तो 6 हैं, हाँ। बट और मेंस के भी लगभग इसके आसपास टेस्ट पूरे कवर हो जाएंगे। तो आई थिंक जब ये शांतिकाल में जब इतना कार्य हो जाएगा, तो जब वैकेंसी आएगी तब व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता हाँ नहीं सर, मैं रहेगी। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जैसे इस अगर 54 टेस्ट सीरीज को कोई अच्छे से कर लेता है या प्रॉपर फंक्शनिंग, जैसे जिस कोचिंग जिस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाए उसके अकॉर्डिंग अगर चल लेता है, तो वो तो गारंटीड है कि प्रीलिम्स और मेंस पास करेगा ही। और इस इसमें प्रकार से ही रिसोर्सेज सिलेबस को डिवाइड किया गया। और हर टेस्ट का ये रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से हाँ, चीज़ें ये हैं? यूनिकनेस है इस टेस्ट सीरीज की। जैसे 3 से 4 यूनिकनेस अगर मैं बताना चाहूँ, तो पहला जैसे अपना है कि आपको इसमें प्रॉपर मेंटोरशिप उपलब्ध करवाई जाएगी, जैसा कि मैंने एलाबोरेटली बताया कि मेंटोरशिप किस किस प्रकार से आप बुकिंग कर सकते हैं या फिजिकल रूप से आ सकते हैं। उसके अलावा इवैल्यूएशन है, 3 स्तर पर इवैल्यूएशन होगा। उसके बाद में आपका सोर्सेज और रेफरेंसेस भी बताए जाएंगे कि जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की अब हम पुस्तकें पढ़ते हैं या आरबीएससी की बुक्स पढ़ते हैं या एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, तो कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ सकते हैं और किस मटेरियल या किस बुक्स में से कितना और क्या पढ़ना है, ये भी यहाँ पर बताया जाएगा। जिससे कि अभ्यर्थी को पूरी बुक्स पढ़ने के बाद में भी या पूरी बुक्स नहीं पढ़ने पड़े, कुछ टॉपिक्स जो अपने सिलेबस में है वही जैसे पढ़ना सम्यक की जो लेटेस्ट जो बुक्स लॉन्च हुई है उसमें लगभग इनका सार भी दिया हुआ है। हाँ सर, वो वो भी साथ जैसे में हाँ, वो सभी reference बुक्स से रेफरेंसेस से आपका सब इंटीग्रेटेड रूप में सम्यक की जो डीएलपीज है उसमें दिया गया है, जिससे कि अच्छे तरीके से व्यक्ति सोर्सेज और रेफरेंसेस का अध्ययन करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सके और मतलब उसको विभिन्न स्रोतों को न पढ़ना पड़े, उसका प्रॉपर एक इंटीग्रेटेड रूप डीएलपीज में दिया गया है। उसके बाद में जैसे एक यूनिकनेस ये भी है कि इंटीग्रेटेड ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें 1 घंटे का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और 2 घंटे का आपका सब्जेक्टिव जो मेंस पैटर्न पे होगा। तो कम्प्लीटली 3 घंटे आपको मिलेंगे जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। तो मुझे लगता है जब प्रीलिम्स पे जो फोकस रहेगा तो फैक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है, मेंस में फैक्ट ओरिएंटेड कम रहता है, हालांकि फैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि प्रीलिम्स के साथ मेंस लिखने से जो फैक्ट्स जो हैं वो मेंस में ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो पाएंगे। जो मुख्य परीक्षा की जी सर, जो आंसर्स लिखेंगे उसमें फैक्ट्स का स्थान और फैक्ट्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो पाएगी। जी जी। प्रीलिम्स में और मुख्य जैसे प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं या हम देखते हैं कि एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उसमें क्या प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा अगर साथ में तैयारी करता है कोई बंदा, जैसे पूरे हफ्ते अगर पढ़ता है, तो फैक्चुअल के साथ साथ वो आपका मुख्य परीक्षा एनालिटिकल भी पढ़ रहा है, तो उससे बोर भी नहीं होगा पूरा। जैसे उसको फैक्चुअल पढ़ते पढ़ते बोरिंग भी फील नहीं होगी और मेंस की तैयारी करते उसको एक फीलिंग आएगी कि हम मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक इंटीग्रेटेड रूप में व्यक्ति जो अभ्यर्थी है वो एक कोचिंग के साथ में जो टाइम टेबल हमने बनाया है उसके साथ में चलेगा। जी, आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो भी पढ़ेगा उसकी पर्सनालिटी में एकदम आत्मसात भी होने लगेगा, क्योंकि दोनों ही अप्रोच एक साथ ले पाना अपने आप में ये चीज़ लेके आई जाता है कि सब्जेक्ट ही आपका आत्मसात हो जाएगा। हाँ सर, वो मानसिकता बन जाएगी व्यक्ति की कि केवल प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी न करते हुए हम एक सुचारू रूप से इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करें, जिससे कि एक मानसिक डेवलपमेंट हो जाए। प्रीलिम्स के बाद डायरेक्टली जो 2-3 महीने आपको मेंस के लिए मिलते हैं उसमें आप प्रॉपर रूप से मुख्य परीक्षा, क्योंकि लेखन शैली का अभ्यास आपका पहले हो चुका है, उसके बाद में जब आप प्रॉपर 3 महीने एक इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करेंगे तो उससे मुख्य परीक्षा में निश्चित ही आपको सफलता मिलना वो निश्चित ही होगा। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन। और काफ़ी एलेबोरेटिवली आपने बताया, आपने भी स्टडी किया उसको। तो फ़िलहाल ये चर्चा हमारी इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में थी, और आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। सम्यक के ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं या ऑनलाइन भी ऐप से आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच।